एक बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से सामने आ रही, जहां खराब हुई हवा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। शाम को 300 के पार पहुंचा शहर का एक्यूआई। दोपहर के वक्त 264 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने संज्ञान लिया है। एनएचआई, नगर परिषद, एचएसआई, डीसी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। नियमों के उल्लंघन पर तीनों विभागों पर कार्रवाई की है। तो एक बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से आ रही, जहां पर हवा की गुणवत्ता खराब हुई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शाम को 300 के पार शहर का एक्यूआई पहुंचा है और दोपहर के आसपास की जानकारी है कि 264 दर्ज किया गया। अब इसको लेकर बड़ी कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने ली है, जिसमें अलग अलग विभागों पर जुर्माना लगाया गया। एनएचआई, नगर परिषद, एचएसआई, डीसी पर कुल मिलाकर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर तीनों विभागों पर यह कार्रवाई की है। बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता ललित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। ललित, एक बड़ी जानकारी सामने आई है, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से जुर्माना लगाया गया 2-3 अलग अलग विभागों पर, जिसकी जो डिजिट की बात कर लेते हैं, आंकड़े की बात करें, 25 लाख रुपए का जुर्माना। कौन सी ऐसी लापरवाही बरती जा रही थी जिसके चलते एक्शन लिया गया है, और एक्यूआई को लेकर क्या जानकारी बहादुरगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति बन रही है? जी शमशेर, बिल्कुल बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ का जो वायु प्रदूषण है काफी हद तक खराब हो चुका है। उसी को लेकर पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड द्वारा अब जो 3 अलग अलग विभागों के 25 लाख रुपए के चालान भी काटे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एनएचएआई द्वारा रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, वहां पर भी अनियमितता पाई गई है और जो नगर परिषद पर भी जुर्माना लगाया गया है और एचएसआईडीसी पर भी जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी खामियां हैं। जो नगर परिषद के कर्मचारी सफाई करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, उस समय भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिससे धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है और लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर जो बहादुरगढ़ में एनएचएआई द्वारा रोडों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उससे भी जो पानी का छिड़काव करना होता है, लेकिन वहां पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो वहां से जब वाहन गुजरते हैं कि धूल ही धूल उड़ जाती है। जो बहादुरगढ़ की एक्यूआई की बात की जाए तो काफी हद तक खराब है। जो शाम का एक्यूआई है वह 300 पार हो चुका है और अब का दर्ज किया गया है करीब 300 के करीब। अब भी जो एक्यूआई है वह दर्ज किया गया है, जिससे वायु गुणवत्ता जो काफी हद तक खराब हो चुकी है। लोगों को काफी परेशानियां होती है, जो अस्थमा के रोगी, सांस के रोगी हैं और जो बीमार लोग हैं, उन्हें इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो एक्यूआई ज्यादा होने के कारण जो सांस की में जो प्रदूषण फैला हुआ है, उससे लोगों को काफी परेशानियां होती है। और इसी को देखते हुए वायु जो पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है, उसके द्वारा 3 विभागों पर 25-25 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है। इससे देखने वाली बात है कि आने वाले समय में कितना असर इन विभागों पर पड़ता है और क्या कार्रवाई की जाती है। ललित, क्या पहली दफा में ही ये जुर्माना लगा दिया गया? इससे पहले कोई अलर्ट किया गया था, नोटिस वगैरह कोई दिया गया था क्या विभाग की तरफ से, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से इन तीनों विभागों को? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 1 अक्टूबर से जो वायु प्रदूषण के आदेश जारी हुए थे कि अब जो है यहाँ पर जनरेटर चलाने पर भी बैन है और जो निर्माण सामग्री है उसे ढककर रखना है, उसके पालना नहीं की गई है। और जो नगर परिषद को भी साफ तौर से चेतावनी दी गई है कि पहले भी दी गई थी, जो पोल्यूशन जो सफाई व्यवस्था की जाए कर्मचारियों द्वारा, जब झाड़ू लगाया जाए उससे पहले पानी का छिड़काव किया जाए, लेकिन दरकिनार कर और कोई भी जो काफी सारी अनियमितता यहाँ पर पाई गई है। और यहाँ पर जो पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के जो नियम है उनकी पालना नहीं की गई है, उसी का नतीजा है कि पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड जुर्माना लगाने की खबर कब की है और इसके बाद क्या स्थिति है? क्या उसके बाद कुछ काम होता दिख रहा है? क्या जुर्माना लगाने के बाद जो एक्शन लिया गया उससे सुधार दिख रहा है इन अलग अलग विभागों में जहां पर ये एक्शन लेने की बात सामने आई है?
जिस शमशेर, जिस प्रकार से पोल्यूशन बोर्ड द्वारा आज ही जुर्माना लगाया गया है, उसके बाद जो हरकत में तो नहीं दिखे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने अलग अलग जगह की तस्वीरें भी ली है, सफाई कर्मचारियों की सफाई करते वक्त भी ली है, और एनएचआई द्वारा जो रोड बनाई जा रहे हैं वहां पर भी जाकर जायजा लिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो काम चल रहा है, वहां पर जो मिट्टी का भरा ट्रक आता है वह बिल्कुल खुलेआम आता है, और वहां से जब गुजरता है धूल नजर आती है। ये कुछ देर पहले का ही दृश्य है। इसके अलावा जो नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है, सफाई झाड़ू लगाई जाती है, उस पर भी अनियमितता देखने को मिली है। वहां पर भी पानी का छिड़काव नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि जुर्माना लगाने के बाद भी ये विभाग नहीं संभल रहे हैं या फिर इसको लेकर तैयार नजर नहीं आते हैं, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से चाहे कितना ही एक्शन लिया जाए, लेकिन जब तक विभागों की तरफ से उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो प्रदूषण नियंत्रण जो हम करना चाहते हैं, क्यूआई को बेहतर करना चाहते हैं, वो स्थिति नजर आना बहुत मुश्किल और आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ने वाली। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के ललित। तो ललित हमारे संवाददाता जानकारी